हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जीएस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार, जिससे आपको टॉप 70 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मूल अधिकार किसके संविधान से गृहीत किया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर कहते रहिएगा। तो अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका से मौलिक अधिकार को संविधान में लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो आंसर करिएगा जल्दी जल्दी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धारा 32। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 33, 34, 31, 32। तो क्या होगा, आंसर करिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो आप लोग आंसर करिएगा जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री। आंसर करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है। समता का अधिकार है, जो आपका 14 से 18 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका 23-24 है, आर्टिकल। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये आपका 25 से 28 तक है। तो आपका हड़ताल का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो क्या हो जाएगा आपका, भाग 3 में। क्या हो जाएगा, भाग 3 में है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा मिली है भाग 3 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो आंसर करिएगा जल्दी जल्दी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, संपत्ति का अधिकार, जो फिलहाल अभी क्या हो गया है, कानूनी अधिकार आपका हो गया है। मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आप देखेंगे कौन सा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की? तो आंसर करिएगा। इसका आपका हो जाएगा गोलकनाथ मामला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद में सब उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन कौन है ये आपको देखना है। तो आपका हो जाएगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच का सही संबंध है? तो इसका आंसर करिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो आंसर करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्षमता का अधिकार। क्या हो जाएगा? क्षमता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18 अनुच्छेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, आंसर करिएगा इसका। इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, सही है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला व्यक्ति विधिक उपबंध नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो किसका दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया जाता है। वो कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 301 व्यापार एवं व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु वह मूल अधिकार नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंत स्थापित किया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 86वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, सही है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान
संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? कौन सा परिकल्पित है? तो यह देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन गलत। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये भी गलत है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध ये सही है। तो 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकार में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आंसर करिएगा इसका, तो 1976 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये आप करिएगा आंसर इसका। संपत्ति अर्जित करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा? तो राज्य जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अनुज्ञात कहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार के साथ मूल अधिकार भी है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत मूल भूमि में एक विदेशी का भी उपबंध है? तो ये क्या हो जाएगा, इसमें विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको करना है, तो ये आपका हो जाएगा भारत की प्रभुत्ता और अखंडता के आधार पर निर्वाधित है, ये भी सही हो जाएगा। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बाधित है, ये भी हो जाएगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बाधित, ये भी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को संरक्षण के आधार पर निर्बाधित, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो भारत में अनुच्छेद 32 अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपबंध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। तो आपका क्या है, ये सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की सरकार की विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। कथन 2 है, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका क्या हो जाएगा, यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं? तो इसका देखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये भी सही हो जाएगा। फिर आपका अस्पृश्यता का अंत, ये गलत है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, गलत है। कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इसमें क्या है, मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो सूचना का अधिकार क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे रूप में मान्य ठहराई गई? तो ये आपका हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 111 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया? तो ये हो जाएंगे I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता? तो क्या हो जाएगा? उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की सूचना प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में नियोजन किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके या किनके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो ये आपका हो जाएगा निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य सही हो जाएगा। कोई विधि जो सामाजिक कल्याण सुधार की व्यवस्था करती है, करेक्ट है। सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक स्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना। मानहान या अपराध, ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन कौन से मूल अधिकार गैर भारतीयों को भी दिया जाता है? तो ये आपका होगा विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय की आधिकारिकता से परे निर्णय देने के पूर्व जारी की जाती है, सही है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है, सही है। प्रतिषेध रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्तियों से निरुद्ध किए जाने के कारण पूछता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ अधिक नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण की से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित उपबंधों के अधीन होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। ये आपका नहीं सही है, तो ऑप्शन सी है 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 20 और 21 अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 20 और 21 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष को संपोषित कुओं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में गारंटिड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण। फिर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है? तो 32 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका क्या है? केवल नागरिकों के लिए गारंटिड स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो ये आपका होगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो ये आपका 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से
किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, फिर क्या हो जाएगा? नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक है न्यायपालिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यायपालिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो किस वाद में दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशवानंद भारती। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो ये बताइएगा। तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन डी सही हो गया, 2, 3, 4। विधि के समक्ष अधिकार, समानता सबको है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को कौन सा उपलब्ध है? तो ये आपका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ए। 43 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।